नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद पीयूष सर में। और मैं आज फिर आपके लिए अलंकार का एक और वीडियो लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अलंकार में हमने अलंकार की परिभाषा, अलंकार के भेद, ये सारे टॉपिक पढ़ चुके हैं। शब्द अलंकार के कुछ भेद और उनकी परिभाषा और उनके उदाहरण मैंने अलंकार में आपको पढ़ाए थे। आज हम अर्थालंकार में जो मुख्य 5 भेद है उनके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न होता है कि अलंकार की बड़ी बड़ी परिभाषाएं, बड़े बड़े उदाहरण बड़े कठिन होते हैं और अलंकार को याद करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है। तो मैं आपके लिए एक एक पंक्ति की परिभाषा लेकर आया हूं और इतने सीधे उदाहरण और इतने सामान्य रूप से अलंकार को परिभाषित किया है कि आप बहुत अच्छे से अर्थालंकार को समझ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। ये सब मैं आपसे इसलिए बोलता हूँ ताकि आपके जो कमेंट मिलते हैं या आपकी जो लाइक मिलती है, आपके जो व्यूज़ आते हैं, वो हमें हेल्प करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं अगला वीडियो बनाने के लिए। तो शुरू करते हैं। अर्थालंकार। तो अर्थालंकार या किसी भी अलंकार की परिभाषा देने से पहले आप अगर ये 3 से 4 शब्द याद रखें कि जहाँ काव्य पंक्ति में, ये हर अलंकार में आप इससे शुरू कर सकते हैं कि जहाँ काव्य पंक्ति में, उसके बाद अलंकार की परिभाषा दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ जो 5 अलंकार लिए हैं वो उसमें आपको ये पंक्ति जोड़नी है, जहाँ काव्य पंक्ति में। हर अलंकार में आप शुरुआत कर सकते हैं जहाँ काव्य पंक्ति में। मैं बहुत सामान्य और सीधे स्तर पर और आसान स्तर पर अलंकार लेकर आता हूँ या छंद या कोई भी टॉपिक लेके आता हूँ तो वो कक्षा 9 से 12 तक के जो बच्चे हैं वो आसान परिभाषा याद कर सके। लिखा हुआ मैटर तो आपको मार्केट में बहुत सारा मिल जाता है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं या बहुत सारे टीचर्स का कहना है, सलाह है कि आप बड़े अक्षरों में केवल एक एक अलंकार के बहुत सारे वीडियो बना सकते हैं, पर वो टॉपिक पूरा नहीं हो पाता है। एक साथ समझने में वो सारी चीज़ें समझ में आती है, इसलिए मैं एक ही टॉपिक में, एक ही बोर्ड पर आपको सारे अलंकार दिखकर या 4 या 5 अलंकार एक टॉपिक में लेता हूँ ताकि कम वीडियो देखकर आप पूरा चैप्टर पढ़ सकें और एक साथ लिंक बन सकते हैं। अलंकार एक साथ लिंक बना सके याद करने की कि अलंकार सारे एक साथ कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ एक ही साथ में 5 अलंकार आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत सीधी और एक आसान परिभाषा में और एक पंक्ति की परिभाषा में आप सीखेंगे। तो सबसे पहले अर्थालंकार में हम लेते हैं उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार को याद करने से पहले आपको मैं अलग से इसके अंग बता सकता हूँ। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द, 4 इसके भेद होते हैं, पर वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको उपमेय और उपमान की ओर अपना ध्यान लगाना है। उपमेय किसे कहते हैं? जिसकी तुलना की जाती है, जो प्रस्तुत वस्तु होती है, जो सामने होती है, जो प्रत्यक्ष होता है, जो दिखाई देता है, ऐसी वस्तु को कहते हैं उपमेय। और जिससे तुलना की जाती है उसको कहते हैं उपमान। यानी कि मैं किसी सुंदर बच्चे को देखूं और उससे कहूं कि ये जो बच्चा है वो बहुत सुंदर है और इसका जो मुखड़ा है, इसका जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। तो मैं बच्चे को देख रहा हूं, तो जिसकी तुलना कर रहा हूं वह है उपमेय। तो बच्चा क्या हुआ? उपमेय। और जिससे तुलना कर रहा हूं यानी चंद्रमा से, तो वह उसका चेहरा तो हुआ उपमेय और चंद्रमा क्या हुआ? उपमान। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपमेय यानी जिसकी तुलना की जाती है और उपमान यानी जिससे तुलना की जाती है। ये सारे अलंकारों में आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए अलग से मैंने यहाँ लिखा है। तो जहां काव्य पंक्ति में, वहीं से ऊपर से लेंगे, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की तुलना की जाए। एक एक शब्द आपको बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होता है। अब इसकी बहुत बड़ी बड़ी परिभाषाएं बहुत सारी गाइडों में और बहुत सारे टीचर्स ने दे रखी है। तो उसमें लिखा जाता है जहां प्रस्तुत वस्तु की किसी साधारण धर्म और वाचक शब्दों के साथ उपमेय की उपमान से या प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु से तुलना की जाती है, वहां उपमा अलंकार होता है। पर आपको केवल एक पंक्ति ध्यान में रखनी, इससे आपका काम हो जाएगा और इससे आपको नंबर मिलेंगे कि जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की तुलना की जाए या प्रस्तुत वस्तु में अप्रस्तुत वस्तु की तुलना की जाती है, वहां क्या होता है? उपमा अलंकार होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि उपमा अलंकार कहाँ होता है। फिर इसके उदाहरण देखेंगे। मैंने यहाँ 3 उदाहरण लिए हैं, आप बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं और बहुत सारे उदाहरणों से उपमा अलंकार की परिभाषा बना सकते हैं। देखिए, मुख चंद्र सम सुंदर है। अब इसके लक्षण यहाँ पे लिखे हैं कि उपमा अलंकार की जो पंक्ति रहेगी, अगर आपको किसी जगह सा, सी, सम, समान जैसा शब्द दिखाई देते हैं, इनमें से कोई सा भी शब्द सा, सी, सम, समान, जैसा,
और भी बहुत सारे शब्द हैं, इनमें से कोई शब्द अगर किसी काव्य पंक्ति में दिखाई देता है तो वहां आपका कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। जैसे यहां लिखा है मुख चंद्र सम सुंदरे, मुख यानी चेहरा, चंद्र यानी चंद्रमा के, सम यानी समान, सुंदर यानी अच्छा है। तो यहाँ पे सम आ रहा है, इसलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार। अब मुख को क्या कहेंगे? उपमेय, जिसकी तुलना कर रहे हैं। और चंद्रमा को क्या कहेंगे? उपमान, जिससे तुलना कर रहे हैं। सम यानी समान है, और सुंदर, सुंदर यानी साधारण धर्म, जिसके कारण तुलना की जाती है। और सम यानी वाचक शब्द। ऐसे शब्द जिस अलंकार में दिखाई दे वहां पर कौन सा होगा? उपमा अलंकार। तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उपमेय की उपमान से तुलना की जाए काव्य पंक्ति में तो वहां उपमा अलंकार होता है। इसके उदाहरण में आप ये पहला उदाहरण। दूसरा, आपने एक गीत सुना होगा, फूलों सा चेहरा तेरा, कलियों सी मुस्कान है। यहाँ फूलों सा चेहरा, चेहरा हुआ उपमेय और फूल हुए उपमान। कलियां हुई उपमान, कलियां हुई कलियों सी मुस्कान है, तो मुस्कान क्या हुई? उपमेय, और कलियां क्या हुई? उपमान। तो जहां सा सी सम समान जैसे शब्द आए और उपमेय उपमान में तुलना की जाती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा अलंकार। एक ये चांद सा रोशन चेहरा और झील सी नीली आंखें, ये देखेंगे आप तो यहाँ क्या आ रहा है? सा, यहाँ भी सा आ रहा है, यहाँ सम आ रहा है, जैसा आता है। तो चांद सा चेहरा, तो चेहरा क्या हुआ? उपमेय, और चांद क्या हुआ? उपमान। यह आंखें क्या हुई? उपमेय, और झील क्या हुई? उपमान। इनकी तुलना की जा रही है तो सासी सम समान शब्द आ रहे, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? उपमा। कोई सा भी एक उदाहरण, बहुत आसान उदाहरण है, कोई सा भी एक उदाहरण आप इसमें ले सकते हैं। दूसरा आता है रूपक अलंकार। तो जहां काव्य पंक्ति में, फिर इधर से इसको रखेंगे, जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए, मतलब उपमेय को उपमान ही मान लिया जाता है, उसमें कोई अंतर नहीं बताते हैं, वहां अभेद आरोप किया जाता है, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? रूपक अलंकार। अब अभेद आरोप कैसे होगा? यहाँ तो हम समानता बताते थे और साथ ही सम समान जैसे शब्द आते थे, यहाँ क्या आता है? केवल योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का मतलब क्या होता है? जोड़ने वाला। ये योजक चिन्ह आता है, जैसे बज मन चरण कमल अविनाशी, चरण कमल, चरण और कमल के बीच में ये जो योजक चिन्ह है, ये चरण और कमल में, तो चरण में कमल का अभेद आरोप है। चरण को कमल के समान नहीं बताया, चरण को कमल ही बताया, मतलब चरण इतने कोमल है कि किसके समान है? कमल के समान है, अविनाशी है, बिना नाश होने वाले हैं। तो चरण को कमल का अभेद आरोप है, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? रूपक अलंकार। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसके बीच में भी आप देख रहे हैं योजक चिन्ह। हमेशा जहां भी रूपक अलंकार होगा वहां किसका प्रयोग किया जाएगा? योजक चिन्ह का। तो जहां आप में उपमेय और उपमान के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग देखें वहां पर कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार। जैसे यहाँ राम और रतन में कौन सा अलंकार है? रूपक। चरण और कमल में भी कौन सा अलंकार है? रूपक। पर यहाँ पर योजक चिन्ह का प्रयोग नहीं होता, इसलिए यहाँ पे कौन सा है? उपमा। तो रूपक अलंकार कहाँ होगा? जहाँ उपमेय में उपमान का क्या हो? अभेद आरोप किया जाए। ये दो उदाहरण मैंने आपको यहाँ बहुत इजी, बहुत साधारण परिभाषा और बहुत साधारण उदाहरण आपके लिए लेके आया हूँ। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है? जहां काव्य पंक्ति में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। एक एक शब्द सब में याद रखें, यहाँ तुलना उपमा में, यहाँ अभेद आरोप रूपक में, और यहाँ संभावना या कल्पना की जाए, वहां कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। तो जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है वहां पर क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसके उदाहरण में क्या देखेंगे आप? मानो झूल रहे हो तरु भी मस्त पवन की झोंकों से। पवन की झोंकों से तरु यानी वृक्ष झूल नहीं रहे, हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं। तो यहाँ कौन कौन से लक्षण में इसके आते हैं शब्द? मनु मानो मानहु और जनु जानो जानहु। यानी जिस काव्य पंक्ति में मनु मानो मानहु और जनु जानो जानहु ऐसे शब्द आ जाते हैं वहां पे आपको तुरंत टिक करना है कि वहां कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, देखो ऊपर वाले इसमें मानो आ रहा है, मानो झूल रहे हो भी मस्त पवन की झोंकों से। दूसरा, नयन जनु तारे हैं जो मानो स्वर्ग से उतरे हो। नयन जनु, जनु यानी जानू, मैंने कहा जनु जानो जाना हूं, मनु मानो माना हूं, ऐसे शब्द अगर किसी जगह आते हैं, जनु जानो जाना हूं और मनु मानो माना हूं, तो ऐसे शब्दों में कौन सा अलंकार होता है?
उत्प्रेक्षा अलंकार। जैसे कि आप गणित में कहते हैं माना कि x का मान क्या है, 0 है। अब x का मान 0 नहीं है पर हम उसे क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं तो प्रार्थना पत्र में भी क्या कहते हैं, अपने आप को राजीव शुक्ला मानते हुए या कोई भी एक नाम दे दिया जाता है उसे मानते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए। तो मानना जहां भी आ जाता है वहां पर कौन सा अलंकार होता है, उत्प्रेक्षा। अगला देखेंगे इसमें अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार में जहां किसी बात को, कहां, काव्य पंक्ति में, तो जहां काव्य पंक्ति में किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर या लोक मर्यादा के ऊपर ले जाकर कहा जाए या लोक मर्यादा का उल्लंघन करके कहा जाए, वहां पे कौन सा अलंकार होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। अब इसको देखेंगे, अतिशय उक्ति, उक्ति मतलब कथन और अतिशय मतलब ज्यादा। जहां किसी बात को काव्य पंक्ति में बढ़ा चढ़ाकर कहा जाएगा वहां पर कौन सा अलंकार होगा, अतिशयोक्ति अलंकार। तो अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण क्या होगा, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जरी गई, गए निशाचर भाग। अब जब हनुमान जी लंका में गए थे तो वानर को पूंछ से ज्यादा प्रेम होता है, तो रावण ने कहा इसकी पूंछ में आग लगा दो। तो उनकी महत्ता का वर्णन करने के लिए यहाँ पर कहा गया हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, हनुमान की पूंछ में आग ना लग पाई, उससे पे ही लंका सारी जल गई, लंका सारी जल गई और निशाचर क्या हो गए, राक्षस क्या हो गए, भाग गए। अब ये संभव नहीं है, ये लोक मर्यादा के विरुद्ध है और इसमें बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार। जैसे राणा का, आपने महाराणा प्रताप का चेतक का उदाहरण देखा था। राणा ने देखा था इस पार, तब तक चेतक था उस पार, मतलब चेतक इतना तेज दौड़ता था कि महाराणा प्रताप के देखने से पहले ही वो सातों खाइयों को उनको पार करके, नालों को पार करके उधर चला गया। तो वहां पर बात का बड़ा चढ़ाकर वर्णन है, तो वहां पे भी कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति। ऐसे अलंकारों में, ऐसे उदाहरणों में आप अतिशयोक्ति अलंकार लिख सकते हैं। अंतिम आता है इसमें मानवीकरण। जहां काव्य पंक्ति में, ये वापस से पढ़ेंगे, जहां काव्य पंक्ति में प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं को मानव रूप प्रदान किया जाए, प्रकृति या निर्जीव वस्तुओं को, प्रकृति की किसी भी वस्तु को या निर्जीव वस्तु को मानव का रूप प्रदान किया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार है। नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण, मानव का अंगीकरण, मानव के प्रकृति के तत्वों को मानव के अंगों का या मानव के रूपों का जब रूप प्रदान किया जाता है तो वहां कौन सा होता है, मानवीकरण। जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब फूल नहीं हंसते हैं, मनुष्य हंसते हैं, पर फूलों को हंसता हुआ और कलियां यानी स्त्रियों को क्या, मुस्काता हुआ दिखाया है। तो इनको फूलों को रूप दिया मानव का, कलियों को रूप दिया मानव का, तो यहाँ कौन सा हुआ, मानवीकरण। जैसे आग ने उसे निगल लिया। अब आग नहीं निकलती, आग जलाती है, पर निगल लिया से हमें तात्पर्य है कि आग को किसका रूप दिया, मनुष्य का रूप दिया। फिर पवन ने गीत सुनाया। गीत मनुष्य सुनाते हैं, पवन यानी हवा कभी भी गीत नहीं सुनाती है, पर पवन को मानव का रूप देकर यहाँ बताया गया कि पवन ने क्या सुनाया, गीत सुनाया। तो यहाँ कौन सा अलंकार है, मानवीकरण अलंकार। एक और है जिसमें तारा घट उषा नागरी, अंबर पनघट में डुबो रही। आपने सुना होगा, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी, संध्या सुंदरी वाली जो कविता है। तो तारे को घट कहा, उषा को स्त्री कहा, अंबर को पनघट कहा, ऐसे मानवीकरण, संध्या को सुंदरी कहा। तो ऐसे जो जहां मानव का रूप प्रकृति की वस्तुओं को दिया जाता है वहां कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण। तो आपको ध्यान में रखना है, अर्थालंकार में 5 मुख्यतः भेद हमने यहाँ पे लिए, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति और मानवीकरण। उपमेय में उपमान की तुलना की जाए तो उपमा अलंकार। रूपक, जहां उपमेय में उपमान का अभेद आरोप किया जाए वह रूपक अलंकार। और जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार। और जहां किसी बात का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है काव्य पंक्ति में वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार। और जहां प्रकृति की या निर्जीव वस्तुओं की, संसार में जो निर्जीव वस्तु है उनको मानव का रूप प्रदान किया जाता है, ऐसी पंक्तियों में कौन सा अलंकार होता है, मानवीकरण। बहुत सीधे सीधे आधी आधी लाइन के उदाहरण मैं आपके लिए लेके आया हूँ, इनको आप याद कर सकते हैं। लक्षण में मैंने आपको बताया, जहाँ उपमा अलंकार होगा वहाँ सासी सम समान जैसे शब्द आएंगे, जहाँ रूपक अलंकार होगा वहाँ योजक चिन्ह आएगा, जहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होगा वहाँ मनु मानो मानो हो और जनु जानो जानो हो आएंगे, और अतिशयोक्ति में बड़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाएगा, और मानवीकरण में यहाँ पर प्रकृति को मानव का रूप दिया जाएगा। यहाँ अर्थालंकार हमने पढ़े। आने वाले वीडियो में जो बाकी अलंकार बच रहे हैं, शब्द अलंकार और अर्थालंकार के अलावा, जैसे व्याज स्तुति, व्याज निंदा, व्यतिरेक, विरोधाभास, संदेह अलंकार, ऐसे कुछ अलंकारों के साथ मैं फिर वापस हाजिर होऊंगा। उससे पहले आप चैनल
को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक कर दें। आपके लाइक और कमेंट से हम लोगों को प्रोत्साहन मिलता है और हम आगे भी अच्छे वीडियो आपके लिए बनाकर लेके आते हैं। इसलिए सभी वीडियो चैनल को देखें भी सही, और वीडियो को जब चला रहे हैं तो स्किप ना करें, पूरा अच्छे से समझें और उसे लाइक करके ही आगे बढ़ाएं। थैंक यू।